आज आज का जो टॉपिक है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत को भौगोलिक क्षेत्र में प्रादेशिक विभाजन कैसे करना है, इसके बारे में ही आज का टॉपिक है। क्या नाम है? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, तो इसमें मेजरली हमको 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ना है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डिजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। इस 6 को एक्सटेंसिवली कवर अप करना है ताकि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को समझा जा सके। एक्चुअली में है क्या, ये किस टॉपिक के अंतर्गत आता है? अगर हम बताएं तो ज्योग्राफी में मेजरली 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अलग अलग वर्गीकरण है ताकि हम आसानी से समझ सके कि किसके अंदर पढ़ना है। जैसे कि एक है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, हम लिख देते हैं कि क्या अभी जो हमारा जो भी पढ़ रहे हैं, या मैपिंग हो या फिर आज का जो ये है, ये सब ज्योग्राफी के कौन कौन से, जैसे कि अगर हम साइंस को क्लासिफाई किया ना कि वो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर वो फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सारा है, थर्मोडायनामिक्स है, या फिर अलग अलग है, बायोलॉजी में अलग अलग है। तो इसीलिए अगर बेहतर से ज्योग्राफी को समझना है तो उसे 3 अलग अलग प्रकार से समझना होगा। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। 3 अलग अलग डिवीजन किए गए हैं, वो इसलिए ताकि अलग अलग टॉपिक को एक एक सब सेक्शन में रख के उसे आसानी से समझा जा सके कि कौन कौन सा है। तो 3 जो है तो वो सबसे जो पहला है वो है जियो मॉर्फोलॉजी, जो दूसरा है वो है ओशियनोग्राफी, और तीसरा जो है वो है क्लाइमेटोलॉजी। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या और ओशियनोग्राफिक मतलब क्या, ये तो टेक्निकल वर्ड्स हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, जितना भी वाटर बॉडी से रिलेटेड फेनोमेना है उसे ओशियन करेंट्स हो गया, या फिर वो वर्ल्ड मैपिंग में सी है, ओशियन है, एस्टेट्स है, वो सब ओशियनोग्राफी के अंदर आएगा। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी फेनोमेना होंगे वो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर होंगे। और जियोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या, जियो मतलब होता है, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फो मतलब लैंडफॉर्म्स, और लॉजी मतलब होता है, ये रूट वर्ड्स है। ठीक है, लॉजी क्या है, एक रूट वर्ड्स है इंग्लिश में, और लॉजी का मतलब होता है उसे टू स्टडी, पढ़ना। तो इस 3 क्लासिफिकेशन में आज का जो है ओके फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, ओशियनोग्राफी में बताए हैं, सी हो गया, ये सब जो है सब ओशियनोग्राफी के अंदर आता है। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट से रिलेटेड जो फेनोमेना है उसे क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत कहा जाएगा। तो उसी बेसिस पे आज देख लेते हैं कि आज का जो है सो फिजियोग्राफिक डिवीजन में कौन कौन सा है। बस इसे याद रख लेना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कौन कौन सा, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डिजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। इसे ध्यान में रख लेना है कि ये सब है क्या। तो ये अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, कहाँ कहाँ सा है, कहाँ कहाँ क्या है। ये देखिए, नॉर्दर्न माउंटेन, ये जो है नॉर्दर्न माउंटेन का क्षेत्र है, ये नॉर्दर्न माउंटेन है। दूसरा कौन सा है, प्लेन, ये जो है सो प्लेन, समतल, ये समतल जमीन को प्लेन कहते हैं। ठीक है, गंगेटिक रीजन, इंडो गंगेटिक रीजन इसे कहा जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है, इंडो गंगेटिक रीजन। ठीक है, इंडो गंगेटिक रीजन नाम दिया जाता है। उसके बाद तीसरा जो है सो थार डिजर्ट, यहाँ पे ये छोटा सा जो है सो राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात को टच कर रहा, वो हो गया थार डिजर्ट। उसका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पूरा जो है सो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार भारत। ठीक है, उसके बाद कोस्टल प्लेन, ये पतला सा जो देख रहे हैं, और ये पतला सा, ये कोस्टल प्लेन। उसके बाद आइलैंड, तो आइलैंड में कौन कौन सा है, आइलैंड में है एक यहाँ पे है लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये 6 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी ये सब क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है वो इसे ही और इसे ही ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन कौन सा है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन जो है, जो पहला हम देखे नॉर्दर्न माउंटेन, उसको भी फर्दर क्लासिफिकेशन अभी बताया ना कि सब क्लासिफिकेशन कैसे संभव है। तो ये है द हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, पूर्वांचल। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में गया है, हिमालय का एक्सटेंशन पूर्वांचल कौन सा है, जो हिमालय नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंड किया है उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय कौन सा है, हिमालय के बनने से पहले भी, ट्रांस हिमालय है कहाँ, तो हिमालय के बनने से पहले ये इस साइड में, यहाँ पे जो है सो इस साइड में जो है सो वो, ठीक है, वो कौन ट्रांस हिमालय है। उसके बाद काराकोरम रेंज उसी का है, काराकोरम रेंज किसका है, तो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देख लिए कि हिमालय कौन सा, नॉर्दर्न माउंटेन को जो है सो क्लासिफाई हिमालय, ट्रांस हिमालय, और पूर्वांचल में क्लासिफाई, पूर्वांचल पर बताया जो हिमालय नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है उसे कौन सा कहते हैं उसे पूर्वांचल कहते हैं। उसके बाद ये कहें तो टेक्टोनिक प्लेट्स, ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स है, या फिर अलग अलग ओशियन, वो जो है सो
कौन उससे क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हुए जिसके कारण हमारा यूनिवर्स का जो पृथ्वी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बनी, टेक्टोनिक प्लेट, इस सब के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फिर कौन सा है, अब यहाँ पे देख लें हिमालय माउंटेन्स, इसको भी फर्दर क्लासिफाई, वो नॉर्दर्न माउंटेन क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हिमालय का भी क्लासिफिकेशन है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जो अपर मोस्ट है, उसके बाद कौन सा लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को याद रखना है, क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, इसको हिमाचल कहते हैं, सबका नाम है, रीजनल नाम है, हिमाचल कहते हैं, और इसको शिवालिक कहते हैं। तो तीन को ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे कौन सा ग्रेटर हिमालय के बारे में डिटेल दिया गया हो, बस ध्यान क्या रखना है कि माउंट एवरेस्ट क्या है, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, हिमालय का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, उसका जो ऊंचाई है कितना, 8,848। उसके बाद और इसका जो अलग अलग पीक है, पीक्स का लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब जो है सो वो हिमालय कौन सा, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री का है। उसके बाद क्या है, द गंगा एंड यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, इसको याद रखना है। लेसर हिमालय और हिमाचल, इसका जो हाइट है 1000 से 4500 मीटर के बीच में है। एवरेज विड्थ, इसका चौड़ाई जो है तो 50 किलोमीटर। इसमें याद रखना कौन कौन सा, पीर पंजाल हो गया, यहाँ पे धौलाधर है, महाभारत रेंज है नेपाल में, ये सब नेपाल में है। उसके बाद यहाँ शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये सब याद रखना है कि ये सब जो है हिल स्टेशन, वो कौन किस में है, तो लेसर हिमालय हिमाचल में है। उसके बाद फिर आगे कौन सा है, आगे है आउटर हिमालय और शिवालिक, इसे कौन सा है, दून, देहरादून हो गया, द्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सब को याद रखना है कि ये सब किसके अंतर्गत है, ट्रांस हिमालय। बताए ही कि वो हिमालय के पैरेलल है, जास्कर रेंज, काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, ये सब जो है सो पूर्वांचल हिमालय, डाफलामीरी, अबोर-मिसमी, ये सब नॉर्थ ईस्ट में जो है सो मिकी रेंज है, बरेल रेंज है, डाफलामीरी, अबोर-मिसमी, ये जनजाति भी है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, और ये सब जो है सो वो पूर्वांचल का पार्ट भी है। उसका डिवीजन ऑफ हिमालय, अब हिमालय का डिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो अब स्टेट वाइज भी, रीजन वाइज किया गया है। कैसे किया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वो तो फॉर्मेशन के अनुसार था कि कौन सा, वो जो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और वो आउटर हिमालय, वो फॉर्मेशन के हिसाब से था कौन कब बना। लेकिन अब रीजन वाइज कर सकते हैं। कैसे रीजन वाइज करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पंजाब हिमालय भी है। कैसे समझेंगे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में जो है सो वो, नेपाल हिमालय है, इधर सिक्किम हिमालय है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय, ये सब पूरा जो है सो वो असम हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ से समझ लिए सांगपो, कल बताए भी थे, ब्रह्मपुत्रा का नाम है, और क्या है, तो सांगपो ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है कहाँ, तिब्बत में, ये समझ लिए। ये इसको ध्यान में थोड़ा सा रख लेना। माउंट एवरेस्ट का जो है नेपाल में कितना इसका है, तो 8,800, स्ट्रेट फॉरवर्डेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद कौन सा है, कंचनजंगा, इसको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ से आगे इसको ध्यान में रख लेना है, बस इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं। उसका नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडो गंगेटिक प्लेन्स काफी इंपॉर्टेंट, काफी फर्टाइल होता है। क्यों, क्योंकि एलुवियल सॉइल, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और हर एक साल नदियां जो है सो अपने साल कुछ सेडिमेंट लाती है जो इंडो गंगेटिक प्लेन में, वो फर्दर उसे डिपोजिट कर देती है। उससे जो खादर और बांगर, दो प्रकार का एलुवियल सॉइल होता है, ठीक है, खादर और बांगर। खादर जो न्यू एलुवियल सॉइल है, और ओल्ड एलुवियल सॉइल बांगर, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। उसके बाद ये पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, बस रीजनल डिवीजन है कि पंजाब साइड का जो प्लेन है, उसके बाद गंगा का जो प्लेन है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा का जो है उसे, तो ये बहुत फर्टाइल रीजन है। तीसरा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसमें दो है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स है, बीच वाला जो है सो कैसे हम समझेंगे, अगर यहाँ पे हम करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे हो जाएगा कौन सा, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन पठार, और बीच में सेंट्रल हाईलैंड, और दोनों को अगर मिला दे तो क्या कहेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू। बस ध्यान में रखना है सेंट्रल हाईलैंड कहाँ सा है, ये बेतवा, चंबल, नर्मदा, ये सब का जो रीजन है, ये सब सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आता है। और इधर कौन सा है, तो डेक्कन प्लेट्यू, वो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बस, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब जो है सो ब्लैक सॉइल वहाँ पे मिलती है, जो वो लावा वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसके द्वारा जो एसेस होते हैं, उससे जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक सॉइल होता है, वेरी सुटेबल फॉर कॉटन। और उसको उसे ही और एक और नाम जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेगुर सॉइल कहते हैं, ठीक है। रेगुर सॉइल किसे कहते हैं, तो ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल कहते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ज्यादा नॉट इम्पोर्टेंट। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये कोस्टल जो पढ़ेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सो डिजर्ट, बस थर्ड डिजर्ट, भारत में थर्ड डिजर्ट, इस ज्यादा नॉट इम्पोर्टेंट। द कोस्टल प्लेन्स के बारे में ये इम्पोर्ट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। मुंबई से गोवा तक जो है सो कौन कौन कोस्ट कहा जाता है, कौन सा कोंकण कोस्ट कहा जाता है, कहाँ से, मुंबई से लेके गोवा तक। अगर हम यहाँ पे बनाए, ठीक है, इसको हम अगर थोड़ा सा
यहाँ पे बनाए कि किसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सो गोवा से लेके और मुंबई से गोवा तक का जो है सो वो उसे कौन सा कहा जाएगा, तो उसे कोंकण कोस्ट कहा जाएगा। उसके बाद कर्नाटका कोस्ट, गोवा से मैंगलोर कर्नाटका कोस्ट कहा जाएगा। और उसके बाद मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट कहा जाएगा, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट में है। उसके बाद और आगे कौन सा है, कोस्टल प्लेन पर है। उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि ईस्टर्न कोस्ट किधर साइड है, तो वो जहाँ पे डेल्टा बना रही है कौन सा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा है उधर आंध्र प्रदेश साइड में जो है सो, या फिर वो तमिलनाडु का भी जो उस साइड का जो है सो वो भी कोस्ट वो ईस्ट कोस्ट के अंतर्गत, ठीक है, पूर्वी तट के अंतर्गत आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो खुद ब खुद बन जाएगा। चिल्का लेक लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, चिल्का लेक कौन सा, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सा है, चिल्का लेक है। इसको ध्यान में रखना है, पूछा भी है कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन उड़ीसा, ठीक है, इंडिया। और उड़ीसा में वो कौन सा है, चिल्का, और कौन से है, तो साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के साउथ में है। इसको ध्यान में रख लेना है। इसके आगे फिर और कौन सा है, आइलैंड्स, बस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दो आइलैंड को याद रखना है। कौन कौन सा, एक लक्षद्वीप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, अरेबियन सी में, कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। 43 आइलैंड्स इन अरेबियन सी कॉल्ड लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। उसके बाद कौन से एक्टिव वोल्केनो, एक ही है बैरन आइलैंड, एक अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड याद रखना है, उसमें कौन सा एक्टिव वोल्केनो, उसे बैरन आइलैंड कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें और कुछ है नहीं। ये अंडमान निकोबार हो गया। फर्दर डिवीजन भी किया गया है अंडमान निकोबार में, नॉर्थ अंडमान, ठीक है, उसके बाद मिडल अंडमान, उसके बाद फिर कौन सा है, वो है फिर साउथ अंडमान, उसके बाद है फिर लिटिल अंडमान। इसको डिवीजन किया गया है। और उसके बाद 10 डिग्री 10 डिग्री है सो लैटिट्यूड है, 10 डिग्री पैसेज। उसके बाद फिर कार निकोबार, उसके बाद है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसको ध्यान में रख लेना है। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रख लेना है। और इसके आगे तो फिर और उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये सब जो इंडस रिवर है उसके बारे में बता ही दिए। तो ये फिजियोग्राफिक, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया, इसको ध्यान में रखना है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के दृष्टिकोण से। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। ओके।